चौथी कक्षा के बच्चों को स्वागत है। हम इधर आज हिंदी पाठ्य पुस्तिका में से तीसरी पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारा स्वास्थ्य। इसको क्या बोलते हैं? एकांकी बोलते हैं। एकांकी मीन्स one person will be saying about the lesson here. In the lesson also we are discussing about only one person. हमारा स्वास्थ्य, you know स्वास्थ्य means health. लेट्स सी हमारा स्वास्थ्य को कैसा अच्छा रखना है, क्या खाना है, क्या करना है। लेट्स रीड इन द लेसन। मनुष्य का स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य रहने से मन भी प्रसन्न रहता है तथा मनुष्य उत्साह के साथ काम करता है। इसके विपरीत बीमार रहने पर वह उदास हो जाता है, मन भी नीरस हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले अच्छा रहना जरूरी है। सफाई शरीर की, घर की तथा बाहर की होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद साफ और धुले कपड़े पहनना चाहिए। लेट्स रिपीट द फर्स्ट पैरा। मनुष्य का स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी। स्वास्थ्य रहने से मन भी प्रसन्न रहता है तथा मनुष्य उत्साह के साथ काम करता है। When we are healthy, we'll be always happy, and when we are happy, we do all the works in time, on time, perfectly. इसके विपरीत बीमार रहने पर वह उदास हो जाता है। When we are sick, we'll be very sad. मन भी नीरस हो जाता है। Will not be happy, furious. इसीलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य तन में स्वास्थ्य मन की मस्तिष्क का निवास होता है। There is a proverb by saying that wherever the good health is there, there the happy soul will be. स्वास्थ्य रहने के लिए सबसे पहले स्वच्छ रहना चाहिए। What are the rules for healthy body? That we should be always clean and neat. सफाई शरीर की, घर की तथा बाहर की होनी चाहिए। Not only our body, surroundings also should be kept very neat and clean. हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। We should do bath every day. स्नान के बाद साफ और धुले कपड़े पहनने चाहिए। After doing bath, we should have clean and neat clothes. अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें अपने घर तथा आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। फॉर गुड हेल्थ वी शुड कीप ऑल अवर सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन। कूड़ा कचरा ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। वी शुड थ्रो अवर ट्रैश, वी शुड थ्रो अवर डस्ट इनटू द लिड वाली डस्टबिन। नालियों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड नॉट कीप द टैप्स ओपन। ऐसा करने से मच्छर मक्खियां बढ़ जाती है। विद दिस द फ्लाइज विल इंक्रीज। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन तथा स्वच्छ पानी भी जरूरी है। फॉर गुड हेल्थ वी हैव टू ईट हेल्दी फूड एंड प्योर वाटर। फिल्टर किया हुआ या उबाला हुआ पानी पीना चाहिए। ऑलवेज ड्रिंक द फिल्टर्ड वाटर और बॉइल्ड वाटर। हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। Take always balanced diet. You should not take more oily food, more junk food, more fatty food. Take balance. पसंद आए तो एक खा लो, दो खा लो, ज्यादा नहीं। जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद हो। वी शुड टेक द बैलेंस्ड डाइट। मीन्स व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? ए डाइट विच हैज नाइस और परफेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स आदि जरूरी हो। संतुलित भोजन में चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, घी, तेल, दूध, दही, अंडा, मांस होता है। What is a balanced diet? A diet which has गेहूं, wheat, rice, dal, cereals, vegetables, fruits, ghee, तेल, oil, milk, curd, अंडा, egg, mass means mutton, chicken, whoever eats the non-veg. These all things will be there in the balanced diet. Then we'll be happy, excited. See, let's see the meanings of some words which we have just read. Utsah, excitement. Swachh, clean. Tahalna, walking slowly. Tan, body. Santulit, balanced. Tandurust, healthy. Swachhata, cleanliness. Vipareet, adverse. Twacha, skin. Chidr, hole. कूड़ा कचरा, गार्बेज, उबला, बॉइल्ड। हमें फल तथा फलों के रस का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड ईट
फ्रूट जूसेस और फ्रूट्स, हरी सब्जी अधिक मात्रा में खानी चाहिए. वी शुड ईट लीफी वेजिटेबल्स. खेल कूद तथा व्यायाम भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं. ऑलवेज द गेम्स, द प्लेस, व्हाट वी प्ले, द एक्सरसाइजेस विल कीप अस हेल्दी. इसीलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. टहलना भी एक तरह का व्यायाम होता है. टहलना मीन्स वॉकिंग हियर एंड देयर, जॉगिंग इन द नेचर. प्रतिदिन बाहर खुली हवा में कुछ देर खेलना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले विथ अवर मोबाइल्स, वी शुड प्ले आउटसाइड द हाउस. इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा. हमें सदा याद रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का आधार है. ऑलवेज रिमेंबर दैट द गुड हेल्थ इज द best life in the total surroundings, total life. Whenever you are healthy, then only you are the happiest person. इसमें क्या क्या नया शब्द सीखे? व्यायाम, एक्सरसाइज, प्रतिदिन, हर रोज, स्वच्छता, क्लेंजीनेस, विपरीत, ऑलवेज, त्वचा, स्किन, कूड़ा कचरा, डस्टबिन, संतुलित, बैलेंस्ड, स्वास्थ्य, हेल्दी, सुखमय, हैप्पी, छिद्र, होल. उत्साह बोले तो उमंग, स्वच्छा, साफ, टहलना, घूमना, तन, शरीर संतुलित जिसमें सभी आवश्यक तत्व हो उसको क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड डाइट. मनुष्य का स्वास्थ्य रहने के लिए दिस बैलेंस्ड डाइट इज मोस्ट यूजफुल. तंदुरुस्त रहने से मन भी प्रसन्नता रहता है. ये सच है या नहीं? सच है. स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छा रहना जरूरी है? नहीं है, जरूरी है. टहलना भी एक तरह का व्यायाम. यस, roaming under the sun, roaming under the air, not under the roof is good. अल्प विराम, संतुलित भोजन में चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, घी, तेल, दूध, दही. When you are reading these all the things, you could find a punctuation which is called as comma. We are dividing all these things with comma. उसको क्या बोलते हैं? कामा को क्या बोलते हैं हिंदी में? अल्प विराम. इस अल्प विराम का हम लोगों ने कहाँ कहाँ उपयोग किया था? टू सेपरेट द वर्ड्स वी आर यूजिंग द सिंबल अल्प विराम. पंक्चुएशन वी आर यूजिंग अल्प विराम. हमारा स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? Again we have to go for the lesson, isn't it? No, we have just heard the lesson, isn't it? अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें टहलना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए. और ये स्वास्थ्य की देखभाल के लिए हमें ये सब चीज़ों के ऊपर हम प्रतिदिन इन सब चीज़ों को हमें हमारे रोजगारी में प्रवेश रखना है, रोजगारी में प्रयास करना है. एवरी डे वी हैव टू टेक प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग स्वास्थ्य, balanced diet, and every day we have to roam, every day we have to walk, we have to take fresh air, eat leafy vegetables, fruits and fruit juices, and अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का आधार है. You all believe now that for healthy life, healthy food is necessary. नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करो. स्वास्थ्य, गुड हेल्थ इज ऑलवेज गुड फॉर हैप्पीनेस. अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छी जीवन का रास्ता है. प्रतिदिन, हर रोज हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए. नीरस, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो नीरस हो जाएंगे. नीरस रहने से मन भी नीरस रहता है. स्वच्छ, सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखना चाहिए. वी शुड कीप ऑल द सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन. सो स्वच्छ रखना जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. एंड उत्साह, शब्दों के अर्थ चुनकर लिखो. उत्साह मीन्स व्हाट? हैप्पीनेस, आनंद. नीरस मीन्स सैड. सैड मीन्स व्हाट? सैड मीन्स रोग. त्वचा, स्किन, चमड़ी. तन, शरीर. स्वच्छ, नीट, सफाई, साफ. बीमारी, सिकनेस. बीमारी मीन्स सिकनेस. सिकनेस मीन्स व्हाट? क्या होता है? सिकनेस मीन्स रोग. ओके, अभी हम लोग ये जब जो भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब जो भी पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? सभी के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना.
स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य क्या होता है? हेल्दी बॉडी. स्वास्थ्य मीन्स व्हाट? हेल्दी बॉडी. स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य. These are called as tenses. वर्तन, शुद्ध वर्तनी. Present tense, past tense, past perfect tense. V1, V2, V3. सब्जी, सब्जी, सब्जी. Like this. प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिदिन. व्यायाम, व्यायाम, व्यायाम. बीमारी, बीमारी, बीमारी. So like these are V1, V2, V3. What we learn in our English language. निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. अधिक, कम. स्वच्छा, अस्वच्छ. संतुलित, असंतुलित. स्वास्थ्य, अस्वस्थ. इधर की और की का उचित स्थान पर प्रयोग कर वाक्य बनाइए. एक संयोजक शब्द है जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने के कार्य करता है, वो है की. छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा. These both works like in conjunction which joins two sentences. Here नीचे गए शब्दों को पंक्चुएशन, कामा, कामा बोले तो विराम, अल्प विराम रख के हमें ये एक्सरसाइज करना है. कहाँ कहाँ अल्प विराम रखना है? जहाँ जहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल के ज़्यादा एग्जाम्पल लेते हैं वहाँ कामा रख के दोनों को सेपरेट करना है, दोनों को जुदा करना है. ओके, अल्प विराम को उसी तरह हम लोग उपयोग करते हैं. When we write comma, when we use comma in the sentences, we have to separate them by taking the help of comma. These will be used for separating the examples, quotations and those all the things. हमने जंगल में शेर, चीता, बालू, हाथी और बंदर भी देखे. वस्तु, स्थान, व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं. What we call as noun, नाउन को संज्ञा बोलते हैं. संज्ञा मीन्स व्हाट? नाउन. नाउन मीन्स वेयर वी टेक द हेल्प ऑफ पर्सन, नेम, थिंग. दीज आर कॉल्ड एज नाउन. संज्ञावाचक, संज्ञावाचक. अवोकेल, केले एंड प्रयोजन कार्य. पता करो और लिखो कि आपके परिवार में सदस्य स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करते हैं. दादा दादी क्या करते हैं, पिताजी क्या करते हैं, माताजी क्या करते हैं, भाई बहन क्या करते हैं. यह सब हम आप लोगों को इधर लिखना है. कौन एक्सरसाइज करता है, कौन अच्छा खाना खाता है, कौन शुद्ध और स्वास्थ्य रखता है, पूरे सराउंडिंग्स को स्वच्छ डस्टबिन में जो फेंकने वाले हैं वो डस्टबिन में क्यों कौन कौन फेंकते हैं, अगर नहीं फेंकते हैं तो कैसा फेंकना है, संतुलित भोजन खाने के लिए क्या करना है, ये सब पाठ में सीखे. चलो बाय.